इस वक्त हम मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं और ये क्षेत्र है पांढुर्ना। ये आदिवासी बहुल इलाका है और ये सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इसके पहले जो विधायक यहाँ थे वो शायद कांग्रेस से थे। इस बार जो मुद्दे हैं चर्चा में या फिर इस बार इलेक्शन के जो मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व है, दूसरी तरफ राहुल जी भी जाते हैं वहाँ मत्था टेक के आते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, शंकर जी शिव शंकर के इधर जाते हैं, और विकास का भी मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या चुनावी मुद्दे चल रहे हैं? सबसे पहले मेन मुद्दा तो सर रोजगार का है, क्योंकि यहाँ कमलनाथ जी 40 सालों से राज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं खोली उन्होंने। इस बार बीजेपी के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन हम जब देख रहे हैं पिछले की रिजिम में 20 साल से तो बीजेपी है, उनके हाथ में सत्ता रही है, तो फिर रोजगार तो उनकी जिम्मेदारी थी इन सालों में। पिछले बार क्या था, सातों की सातों सीटें छिंदवाड़ा में पूरी कांग्रेस की आई थी। उसमें कुछ गलतियां शिवराज मामा की तरफ से भी कि उन्होंने थोड़ा छिंदवाड़ा जिले की तरफ ध्यान नहीं दिया, और इस बार क्या है कि थोड़ा उन्होंने जिला बना दिया है तो लोग बहुत खुश है। और ये जो लाडली बहना योजना जो है, इससे महिलाएं बहुत खुश है। नहीं, महिलाएं खुश है, हमने पुरुषों से भी बात की, लेकिन पुरुष नाराज है। पुरुष नाराज नहीं है, जो सक्षम नहीं है वही नाराज होंगे। 1000 रुपए से कोई घर नहीं चलता, ना महिलाओं का भी चलता है, लेकिन महिलाओं के लिए उतना ही आ गया तो उनके लिए पर्सनल खर्चे कुछ हो जाते हैं। तो आप मानते हैं कि सिर्फ इलेक्शन आया इसलिए बहना को 1000 दो, जैसे रेवड़ी बांटने वाला कार्यक्रम मामा जी ने किया है? तो उन्होंने भी तो 1500 की घोषणा की, उन्होंने भी तो नारी सम्मान खोला, वो भी तो रेवड़ी जैसा ही हो गया ना। ऐसा नहीं कि हम बीजेपी के हैं तो बीजेपी का। लेकिन बहनाओं को 1000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन 1200 का सिलेंडर कर दिया है, तो महिलाएं खुश होगी या नाराज होगी? सिलेंडर अभी चुनाव के बाद 500 रुपए बीजेपी ने भी कराया है और कमलनाथ। लेकिन अभी क्यों नहीं? चुनाव के बाद ही क्यों? चुनाव के बाद इसलिए है कि अभी जैसे आचार संहिता चालू है, अभी कोई डिसीजन नहीं हो सकता, इसमें बाद में हो जाएगा। हमको बीजेपी मोदी जी पे पूरा भरोसा है और हम मोदी जी को। लेकिन इस बार का चुनाव मामा जी के नाम पे नहीं लड़ा जा रहा है, मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है, तो लोकप्रियता जो है शिवराज जी की वो कम हुई ऐसे लगता है आपको? लोकप्रियता शिवराज जी की कोई कमी नहीं है, काम बहुत अच्छा किया है। अंदरूनी पार्टी का गुट है जो उनके अंदरूनी चल रहा है मतभेद। अच्छा, कि भाई आप ही मुख्यमंत्री विजय वर्ग के लिए चल रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए चल रहा है, लेकिन मामा ही बनना चाहिए क्योंकि मामा ने काम अच्छे किए। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी योजनाएं जो है उनमें बड़े घोटाले हैं, व्यापम से लेके सारे उनमें मामा जी का नाम आया है। क्यों कांग्रेस के जमाने में घोटाले नहीं हुए? उसी के लिए तो उनकी पार्टी गिराई। नहीं, कांग्रेस ने घोटाले की, इसलिए बीजेपी ने भी करना चाहिए, ऐसे आपका मत है क्या? वो थोड़ा बहुत तो भ्रष्टाचार दोनों पार्टियों में चलता ही है, क्योंकि क्या है, ऊपर से आदमी अच्छा रहता है, नीचे से अब हर किसी को उतना ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ लहर इस बार बीजेपी को, अब जो सुशिक्षित जनता है उन्होंने तो मेरे ख्याल से बीजेपी को चुन के लाना चाहिए। बिल्कुल, पिछला चुनाव को जो नतीजे आए थे वो जस्ट 50-50 थे, 97 123। इस बार क्या वन साइड कोई होगा या इस बार भी 50-50 का माहौल है? नहीं, इस बार तो जो भी जीतेगा ज्यादा सीटों का अंतर नहीं रहने वाला है, लेकिन चांसेस इस बार बीजेपी के अच्छे, क्योंकि हमारे यहाँ से कैंडिडेट बहुत जबरदस्त खड़ा है। बिल्कुल, इस क्षेत्र में आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप सब लोग व्यापारी है और जिस तरह से केंद्र सरकार ने जीएसटी और सारी चीजें लाई, कुछ व्यापारी परेशान भी हुए थे। इसका कुछ असर व्यापारियों का बीजेपी के खिलाफ नाराजगी या कांग्रेस की नजदीकी, या क्या जीएसटी का क्या असर पड़ेगा? सर ये देखो, ये सरकार गरीबों की सरकार है और व्यापारी वर्ग, मैं बोल रहा हूँ, लेन देन अगर साफ सुथरा होगा और एक नंबर में अगर लेन देन होगा तो जाहिर सी बात है उनको तो तकलीफ हो रही है उसमें। अभी तक जो चल रहा था 2 नंबर का लेन देन चल रहा था, व्यापारियों को उसमें आसानी हो रही थी और कमाई ज़्यादा हो रही थी। अब शासन को टैक्स पटाए भी अगर कोई चीज़ होती है तो शासन की चोरी हुई ना। तो जो भी हो रहा है उन लोगों, बड़े लोगों के लिए दिक्कत हो रही है सरकार से, लेकिन गरीब लोग इससे खुश है। बिल्कुल, गरीब खुश है। और भी लोगों से बात करेंगे। ये चुनावी मुद्दे जो है इस बार, जैसे भाई साहब से हम बात कर रहे थे, भाई साहब कर रहे थे कि सबसे अहम मुद्दा है रोजगार का है। क्या आपको भी लगता है कि इस चुनाव का मुद्दा रोजगार है? रोजगार तो है ना चुनाव, बीजेपी ने जो काम किए वो हर बार अच्छे ही किए। कुछ काम गिना सकते हैं आप मध्य प्रदेश में? लाडली बहना योजना, ये तो अभी है, वो तो 1000 रुपए बहना, जैसे भाई साहब ने कहा कि 1000 से वैसे भी कुछ नहीं होता है। किसानों को पैसा मिल रहा है, बहुत सी योजना है। 6000 किसान के खाते में आ रहे हैं और खाद और यूरिया 8000 में जा रहा है। 2000 के तो लॉस में किसान है। अब ये महंगाई का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ मोदी को देख के मुद्दा है ये। तो आप भी मानते हैं कि शिवराज चौहान की जो प्रतिमा है वो कम हो गई है और इसलिए हर पोस्टर से शिवराज जी का चित्र गायब है, नाम गायब है, और ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी।
मध्य प्रदेश के मन में मोदी चाहिए। शिवराज नहीं? शिवराज नहीं है, पर शिवराज की जगह जैसे है दूसरे मुख्यमंत्री की घोषणा हो सकती है। तो क्या आप मानते हैं कि यहाँ की लड़ाई कमलनाथ वर्सेस शिवराज न होकर कमलनाथ वर्सेस सीधी मोदी हो गई है? सीधे मोदी हो गई है। आज भी मोदी जी का नाम चल रहा है यहाँ। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश एक राज्य है, भारत का मध्य राज्य है, और यहाँ जो चुनावी मुद्दा है वो कमलनाथ वर्सेस मामा नहीं है, तो कमलनाथ वर्सेस मोदी है। इस वक्त हम हैं पांढुर्णा में, जो कि मध्य प्रदेश का एक विधानसभा क्षेत्र है। ये क्षेत्र ऐसा है जो महाराष्ट्र से सटे है और आदिवासी बहुल है, और इस क्षेत्र में जो है चुनाव की जो प्रचार तोहफे है कल थमने वाली है। लोगों का मूड क्या है, पांढुर्णा का मूड क्या है, मध्य प्रदेश का मूड क्या है, जानते हैं। इलेक्शन 2 दिन पे आया है, एक मूड बनता है पूरे मध्य प्रदेश का या फिर इस विधानसभा क्षेत्र का। तो इस बार क्या मूड है लोगों का? लोगों का मूड है कि आने वाले समय में मतलब बदलाव होना चाहिए। अच्छा, हाँ, बदलाव यानी सिर्फ ये पांढुर्णा तक बदलाव या पूरे एमपी में बदलाव? पूरे एमपी में बदलाव। पूरे एमपी में बदलाव। हाँ। क्या क्या मुद्दे हैं कि लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे बदलाव हो, ऐसे क्या कारण है? लोगों का मुद्दे ये है कि यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यहाँ, है ना। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उस हिसाब से यहाँ पे मतलब फैक्ट्री या बोलो या रोजगार उतने हैं नहीं, तो ये और पूरे प्रदेश में बोलो तो एक ओबीसी की जनगणना का भी एक मुद्दा है, बिल्कुल, है ना। तो इस टाइप के मुद्दे हैं। बिल्कुल। ये जो कहते हैं कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने बहुत सारे घोटाले किए, इसलिए बीजेपी को वोट देना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा बड़ा घोटाला शिवराज सिंह चौहान की सरकार में होता है, तो इसका कुछ फर्क इस इलेक्शन पे गिर रहा है? इस पे हाँ, वो तो पड़ेगा ही सर, फर्क तो पड़ेगा ही। अब जनता का मूड देखो क्या है, तो बाकी जनता का मूड तो यही है कि बदलाव होना चाहिए। अभी जनता का मूड चेंज करने के लिए कुछ घोषणाएं हुई, जैसे बहन जी लाडली बहना योजना, जिसमें 1000 रुपया लाडली बहना तो 1500 दे रहे हैं। और स्वाभिमान का भी एक है जिसमें 1000 रुपये आपको दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ जैसे लाडली बहना योजना में 1500 रुपये वन टाइम खाते में डालना, और महीने का जो सिलेंडर है उसको 1200 तक ले जाने का, तो इस तरह के जो प्रलोभन बहना के नाम पे या स्वाभिमान के नाम पे हो रहे हैं, क्या ये कारगर रहेंगे इस इलेक्शन में? लगता है देखो, लोक लुभावने वादे तो कर ही रहे हैं शिवराज सरकार में, ये लेकिन लोक लुभावने वादों से कुछ नहीं होगा ना सर, है ना। असल में होना चाहिए जो मैंने जो बोला है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और ओबीसी की जनगणना, तो इस पे कोई भी सरकार आए तो उस पे विचार करना चाहिए, है ना। तभी तो किसी भी शहर का विकास उसी से होगा। अभी इतने सालों से शिवराज सिंह चौहान की सरकार यहाँ चल रही थी, एक आरोप कांग्रेस पे होता रहा है कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अब ये कहा जा रहा है बीजेपी सरकार के हमने सड़कें बनाई, रोजगार लाया, इसमें कितना तथ्य है? सर, सरकार किसी की भी रहे, वो आएगी तो विकास तो करना ही है उनको, लेकिन अब सबके विकास करने के तरीके अलग अलग है। अब पूरे देश में देखा जाए तो पूरा प्राइवेटीकरण हो गया है। शिक्षित जो रोजगार बेरोजगार जो लड़के हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये जो ऐसे जो मुद्दे हैं, हर परिवार में हर कोई ना कोई बेरोजगार है, हम भी बेरोजगारी है समझ लो, तो इस पे चर्चा होना चाहिए। और बिल्कुल इस चुनाव मुद्दे में एक बात ध्यान में आ रही है कि जो बड़े बड़े पोस्टर लगते थे, पॉम्पलेट छपते थे, पिछले इलेक्शन तक शिवराज चौहान का जो है बड़ा फोटो होता था, इस बार उनका नाम भी गायब है, फोटो छोटा हो गया है, और ऐसा लग रहा है कमलनाथ वर्सेस मोदी, कमलनाथ वर्सेस शिवराज चौहान नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या बताए अब। या बीजेपी को डर लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को आगे लाएंगे और मोदी का नाम नहीं लेंगे तो एमपी हार जाएंगे? अभी ऐसा है सर, देखो अभी शिक्षित बहुत सारे लोग हो रहे हैं, सभी लोग हो रहे हैं, SC ST OBC बहुजन जो भी है, अभी अपने वोट का मतलब किस मतलब कैसे देना है, किसको देना है, बड़े सोच समझ के दे रहे हैं अभी इस बार। बिल्कुल। हाँ। तो अगर मोदी का नाम हटा लिया जाए तो क्या बीजेपी हार रही है यहाँ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब वोटर के ऊपर है।
अभी बहुत समझदार हो गई है जनता। जनता को इतना बेवकूफ़ बनाना अभी इतना सरल नहीं है। अपना मत का उपयोग सही तरीके से करेंगे। बिल्कुल, जनता को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। अब तक मूर्ख बनाते रहे, लेकिन अब आसान नहीं है। ये है जनता का मूड मध्य प्रदेश में। हम इस वक्त है पांडुरना में, जो कि मध्य प्रदेश का एक विधानसभा क्षेत्र है और मराठी भाषी क्षेत्र है जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो रिजल्ट आता है उसका थोड़ा सा असर महाराष्ट्र की भी राजनीति पर पड़ता है और मध्य प्रदेश का थोड़ा सा असर छत्तीसगढ़ पर भी पड़ता है। देखते हैं मध्य प्रदेश में क्या होता है। परसों वोट डाले जाने वाले हैं और उसके बाद रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट के बाद क्या होता है ये जनता देखेगी। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, पांडुरना मध्य प्रदेश से।